क्लास 12 चैप्टर सेकेंड इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ITF, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के आज हम लोग फंक्शंस, डोमेन और रेंज के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। रेंज तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। डोमेन थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में पूछते हैं, रेंज आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये एक नंबर के ज़रूर आएंगे कि बताइए कोस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा। यानी एक ना एक ज़रूर आपसे रेंज पूछ सकता है, तो इसलिए आपको रेंज को याद कर लेना है। और मेन बात यह है कि रेंज का मतलब क्या होता है, इस पर हम लोग खुद ये क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आपको रेंज के बारे में पता चल जाएगा। सिर्फ आपको रट्टा लगाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले डोमेन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि डोमेन भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि रेंज वो उस बोर्ड वाले को भी तो हो सकता है उसको भी पता हो कि रेंज के बारे में बच्चे याद किए होंगे, तो रेंज को मत पूछो बल्कि डोमेन पूछ लो, तो डोमेन को भी याद कर लेना। ठीक है यार, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है -1 और 1। ठीक है, और इसका रेंज क्या होगा -π/2 से π/2। समझ में आ गया। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 1 और रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा -1 1। ठीक है, देख लीजिए, साइन के बाद कॉस आते हैं, सेम है डोमेन, रेंज इसके 0 से π के बीच होगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से π के बीच होगा। ठीक है, वैसे ही देख लीजिए tan इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन होगा रियल नंबर। ठीक है, आर का मतलब रियल नंबर, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से π/2 के बीच होगा। क्लियर। कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज डोमेन होगा, वह रियल होगा, और ये 0 से π के बीच में होगा, इसका रेंज होगा। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होंगे, रियल नंबर में से आपको क्या करना है, -1 और 1 घटा देना है। यही सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर तो आपको पता है पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन उसमें से -1 और 1 नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। समझ में आ गया। क्लियर, समझ ओके। और इसका जो सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वह 0 से π, लेकिन उसमें से π/2 यानी कि 90 डिग्री नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि ये अपरिभाषित होते हैं π/2 का वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। नॉट डिफाइन होते हैं π/2 का वैल्यू। क्लियर। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होगा, रियल नंबर में से -1 और 1 घटा देना है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच होगा। ठीक है, और उसमें से 0 नहीं होगा। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया। देखिए सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वह सेम है सेक का और कॉसेक का। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए tan कॉट का भी सेम है डोमेन, और साइन और कॉस का सेम है डोमेन। तो ये तो आसान बन गया आपके लिए। ठीक है, लेकिन रेंज का आपको याद करना होगा, और याद नहीं भी होगा यार तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब याद हो जाते हैं, कुछ नहीं है ये। ठीक है, अब रेंज के बारे में अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू एक्स। मान लीजिए साइन इनवर्स से साइन कट जाते हैं, तो एक्स का वैल्यू आपका एक्स हो गया आंसर। लेकिन यह जो एक्स होना चाहिए, इसका रेंज ये होना ज़रूर चाहिए, यानी कि इस पर हम एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया साइन एक्स की जगह मैंने लिख दिया π/4। ठीक है, तो आप साइन इनवर्स से साइन काट दीजिएगा, π/4 आपका हो गया आंसर। ये सही हो सकता है तब होगा जब π/4 जो है हमारे इसके बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, जब ही हम साइन इनवर्स से साइन काट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स का हमें रेंज देखना होगा। तो चलिए रेंज क्या होते हैं। एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, और इस लाइन पर आपको पता होगा -π/2, यानी कि यहाँ होगा -π/2। -π/2 का मतलब -90, और ये π/2 मान लीजिए यहाँ है पॉजिटिव, यानी कि ये 90 डिग्री है पॉजिटिव में। ठीक है, समझ में आ गया।
पाई बाई 2 का मतलब 90 होता है। ये माइनस और ये प्लस, लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस होते हैं, ये आपको पता होगा। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, याद रखिएगा। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो क्या पाई बाई 4 माइनस 90 और 90 के बीच में नहीं आता है? 45 डिग्री आता है ना। पाई बाई 4 तो इसी के बीच में आएगा, यहाँ से यहाँ के बीच में ही तो आएगा ये पाई बाई 4 आएगा। तो हम आराम से साइन इन्वर्स से साइन काट देंगे और हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा आंसर। जब भी तो साइन इन्वर्स एक्स का जो रेंज है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कब हो सकता है? जब इन दोनों के बीच में वह नंबर लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर पाई बाई 4 लाई किया है, वैसे ही सारे होने चाहिए। कोस इन्वर्स से कोस काट कर एक्स का वैल्यू लिख दीजिएगा, यानी कि एक्स जो है ये लाई। इस पर भी एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए। कोस इन्वर्स और मैंने लिख दिया कोस और फिर पाई बाई 6 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने कोस इन्वर्स से कोस कब काट सकते हैं? सबसे पहले हमें कोस इन्वर्स का रेंज देखना होगा। तो 0 से पाई के बीच में होता है, तो देख लीजिए ये 0 है यहाँ पर और पाई पॉजिटिव में ही है, तो इस तरफ होगा पाई। और पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है? देखिए पाई बटा 6 का मतलब हो जाएगा, पाई का वैल्यू होते हैं 180 बटा 6, 6 3 यानी कि 30। तो क्या 30 हमारा यहाँ नहीं आएगा? 0 से पाई के बीच में ही तो 30 होगा, यानी कि पाई बाई 6 जो होगा हमारा 0 और पाई के बीच में होगा, पाई बाई 6। तो हम आराम से इसको काट सकते हैं और पाई बाई 6 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको ये सब एग्जाम्पल फर्स्ट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में ही ये सब करने को आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए है tan इन्वर्स और फिर tan, फिर क्या दे रखा है? माइनस का साइन यहाँ पर है, माइनस tan पाई बाई 4। इसको हम लोग कैसे करेंगे? tan से कट जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है, लेकिन इसका रेंज हमारा क्या होता है? tan इन्वर्स का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। तो ये पहले देख लीजिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच इसका हमारा रेंज होता है, ठीक है। लेकिन पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है? पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है। यहाँ तो होगा पाई बाई 4 का मतलब 45, यानी कि यहाँ मेरा होगा पाई बाई 4। समझ में आया? पाई बाई 4 हमारा यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये माइनस 90 हो गया और ये 90 हो गया। तो माइनस 90 और 90 के बीच में हमारा ये तो वैल्यू होता ही है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस, तो माइनस 45 यानी कि माइनस पाई बाई 4। माइनस पाई बाई 4 हमारा माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम आराम से इसको काट देंगे और माइनस पाई बाई 4 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रेंज होता है। तो रेंज का मतलब यही होता है जो मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको रेंज याद रखना होगा, ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स का रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। कोस इन्वर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है। tan इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है। कॉट इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है ये 0 से पाई के बीच होता है। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है।